बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्री एंड लाइफस्टाइल इन्फो। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बकरी फार्मर के लिए, जिन लोगों ने बकरियां रखी हुई हैं, फार्म बनाए हुए हैं, जो भी है। तो ये जनूबी पंजाब में, जनूबी पंजाब के इलाके में एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस बीमारी आई हुई है, ख़ास तौर पे बकरियों में। एक होती है ETV, PPR, नमूनिया। इन सब का सबको पता है, इनकी वैक्सीन भी होती है। हर बंदा उसके बारे में सबको पता है, तो हर बंदे ने वैक्सीन की होती है। ये अब आप देख रहे हैं कि 3 जानवर ये बैठे हुए हैं, एक ये बकरा बैठा हुआ है, एक ये बैठा हुआ है, एक ये बकरी बैठी हुई है, और इधर ये एक बकरा बैठा हुआ है। हालांकि जब मैं इन्हें इधर चराई पे लेके आता हूँ तो ये अच्छी तरह चराई करते हैं, फुल एक्टिव होकर चराई करते हैं। ये आप देख सकते हैं, वो बकरियाँ भी फिर रही हैं ये सारी। तो इसके बावजूद इनका चारा वगैरह भी अच्छा, इसके बावजूद ये जानवर ऐसे लेटे हुए बैठे हुए, ये देखे कैसे सर नीचे करके बैठा हुआ। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। इसका क्या होता है, इसकी अलामात कौन सी होती हैं, वो आज आपसे शेयर करूंगा मैं। इसकी अलामात ये होती हैं कि परसों सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर इनकी ये सिचुएशन हो गई है। परसों रात के टाइम इन्हें मैंने इनके शेड में बंद किया, हर तरह से इनके कवर किया, इनका दरवाज़ा वगैरह बंद करके आगे कपड़ा डाल के हर चीज़ मतलब ओके किया। सुबह टाइम जानवरों को निकाला बाहर, तो ये जानवर 3 सुस्त थे, 3 ये और चौथा ये, और एक बकरी का छोटा बच्चा वो उधर ही है, फार्म पे ही है, वो इधर चराई पे उसे नहीं लेके आया। तो इन्हें ये क्या होता है, इन्हें बहुत तेज़ बुखार हो जाता है यकदम ही, पता भी नहीं चलता। बुखार होता है इंसान को, थोड़ी बहुत खांसी हो, ज़ुकाम हो बकरी को, उसके बाद फिर आस्ता आस्ता बुखार होता है। इन्हें यकदम बुखार हो जाता है, एक टाइम में बिल्कुल ठीक होते हैं, अगले टाइम में इन्हें बुखार हो जाता है। तो ये इशू बना, इन्हें बुखार हो जाता है और ये बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं। ना कोई खुश्क चीज़ खाते हैं, खुश्क चारा खाते हैं, ना कोई वंडा खाते हैं, ना कोई सब्ज़ चारा खाते हैं, कोई चीज़ भी नहीं खाते। और जानवर 1-2 दिन में कमज़ोर हो जाता है और ये काफ़ी नुकसान भी हो सकता है इसका। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट तो यही है कि इन्हें काढ़ा दिया जाए, जिसमें मोटी इलायची, दालचीनी, लौंग, अजवाइन, सौंफ वगैरह, गुड़ वगैरह डाल के, तो इसका वो काढ़ा इन्हें दिया जाए। दूसरा, इसी जो चीज़ें डालनी है इसी के अंदर दूध वगैरह डाल के, तो अब वो भी इन्हें पिला सकते हैं, क्योंकि ये खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं। अगर जानवर खाना पीना छोड़ देगा तो कमज़ोर होगा, और कमज़ोरी की वजह से उसकी जो मौत है वो जल्दी हो जाएगी। इसलिए इनका खाना पीना अपने बंद नहीं होने देना, इन्हें कोई ना कोई चीज़ खिलाते पिलाते रहना, तो जिससे ये थोड़ा अपने इनकी ताकत वगैरह भी रहे इनमें। तो जो ये काढ़ा वगैरह दूध, ये हम नेक्स्ट वीडियो में टोटल इसे बनाने का तरीका आपको दिखा देंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा, क्योंकि अभी ये इधर चराई पे हैं, तो शाम को मैं लेके जाऊंगा, फिर वो बनाऊंगा, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सारा तरीक़ाकार मिल जाएगा, अगर जानवर की ये सिचुएशन हो, बुखार हो। तो दूसरा, आपने इनकी टेक केयर क्या करनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब भी कोई बीमारी वगैरह आती है, वो किसी दूसरे जानवर से कम लगती है, किसी बाहर के इंसान का फार्म में इंटर होने से कम लगती है। ज़्यादा वो बीमारी आती है हवा की मदद से, हवा वबा की मदद से, इसकी वजह से तो वो बीमारी आपके फार्म में आ जाती है। आप भी कहते हैं कि हमारे जानवर चराई में तो सिर्फ हमारे अकेले जानवर होते हैं, कोई और जानवर भी नहीं होता, फिर भी हमारे जानवरों को ये बीमारी क्यों लगी? तो ये बीमारी जो है ये हवा के ज़रिए आती है। तो इसके लिए आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है? आपने रोज़ाना, इतना महंगा नुस्खा नहीं है, सिर्फ तकरीबन 20-30 रुपये आपके लगेंगे। रोज़ाना आपने 20-30 रुपये की ले लेनी है अजवाइन, 20-30 रुपये की अजवाइन ले लेनी है। करियाना स्टोर से भी मिल जाती है, पंसार से भी मिल जाती है, मतलब हर जगह से इजीली अवेलेबल होती है। अजवाइन आपने ले लेनी है। तो आपने ले लेने हैं आग के जो कोयले वगैरह होते हैं वो ले लेने हैं, या वैसे कोई पराली वगैरह इस तरह की कोई चीज़, या गंदम की जो तूड़ी होती है वो आपने ले लेनी है। तो इनका फार्म जहाँ भी इन्हें आप इन बकरियों को आप शाम टाइम बंद करते हैं, इन्हें अंदर शेड में बंद करते हैं, उस जगह पे आपने वो रख लेना है, आग के कोयले रख लेने हैं, उनको आग लगा लेनी है। जब वो अच्छी तरह उनको आग लग जाएगी, या गंदम की तूड़ी है उसको भी आग लगानी है, उसको चाहे बाद में आप लगा लें। कोयलों को रख के उन्हें आग लगा लेनी। जब वो अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसके ऊपर आपने थोड़ी थोड़ी अजवाइन डालते रहना है। वो अजवाइन का जब धुआं होगा, वो धुआं एक दफ़ा पूरे रूम में, इनके शेड में फैल जाएगा। जब वो धुआं ख़त्म होने लगे फिर थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। ऐसे ही आपने इनके पूरे शेड में
ये अजवाइन का धुआं करना, यानी जिसे कहते हैं कि अजवाइन की धुनी लगानी है आपने। तो अगर आपके पास गंदम की तूड़ी है तो वो आप गंदम की तूड़ी रख के उसके ऊपर अजवाइन ऐसे फैला के तो उसे आपने आग लगा देनी है। जैसे जैसे आग जलती जाएगी तो वो जो अजवाइन है उसकी भी धुनी शेड में फैलती जाएगी। तो ये इसका बेहतरीन तरीका है। इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे जितनी भी कोई बीमारियाँ बाहर की आती हैं, जितने भी मसले मसाइल होते हैं जानवर के, खांसी वगैरह के जो भी हैं वायरस की मदद से जितने भी होते हैं इशू, वो इसकी मदद से, इस धुएं की वजह से वो मसले मसाइल सब ठीक हो जाएंगे। तो ये एक बेस्ट तरीका। दूसरा तरीका यही है कि जानवर ज़्यादा मसला तो उसे वो काढ़ा वगैरह दें बना के, उसका टेम्परेचर चेक करते रहें। तो ये आप देख सकते हैं जानवर कैसी सिचुएशन है इसकी। तो अगर फिर भी उसे कोई आराम नहीं आता, एक दो दफ़ा आप उसे दें, देखें आराम आ रहा है तो ठीक, नहीं आराम आ रहा तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से मशवरा करें, अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाएं उसका, तो ताकि वो उसे कोई इंजेक्शन वगैरह, या आप खुद भी कोई एंटीबायोटिक इंजेक्शन उसे लगा सकते हैं, जेंटा कम्बिसोन वगैरह, इसके अलावा और भी कोई भी। तो उससे ये होगा कि जानवर थोड़ा बहुत एक्टिव होगा। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी सी है। तो ये सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूंगी, अपने जानवर का ख़ास ख्याल रखें, इन्हें सर्दी से बचाएं। तो इतने ऐसे मसले मसाइल, ख़ास तौर पर मेन चीज़ यही है कि आप वो अजवाइन की धुनी वगैरह सर्दी के मौसम में अक्सर लगाते रहा करें इनके फार्म में। उससे ये होता है कोई बीमारी वगैरह नहीं आती। हम भी लगाते हैं लेकिन फिर भी ये 3-4 जानवरों में ये मसला बन गया, तो इसलिए एहतियात लाजमी किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको वो काढ़ा बनाने का मुकम्मल तरीका भी बताएंगे। तो बाकी इसके अलावा आपको और कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।